बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजब के हफ़्ता के दिन का माल और दौलत की फरावानी के लिए आपको अमल बताने जा रहा हूँ, और इस अमल की तासीर बहुत ज़्यादा है। और मेरा चैलेंज है इस वक्त सारी दुनिया के इंसानों से कि सारी दुनिया के इंसान अगर मेरे इस्लामिक हब ऑफिशियल और आसाम वजीफ़ा ऑफिशियल पर अपलोड होने वाले वज़ाइफ को डेली बेसिस पर एक मेडिसिन की तरह यूज़ कर लें तो उनका मसला ज़रूर हल होगा। वो एक दिन में हल हो, 2 में हल हो, 4 में हो, 10 में हो, लेकिन मसला ज़रूर हल होगा। इसलिए आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ये बेवकूफ़ी हरगिज़ ना किया करें कि जिस तरह एक बंदा मेडिकल स्टोर में घुस जाए और तरह तरह की मेडिसिन उठा के खाने लग जाए, तो ज़ाहिर सी बात है ये बीमार कल की बजाय आज मरेगा। इसी तरह ये जो मुख्तलिफ़ चैनल से आप वजीफ़े देख देख के करना शुरू कर देते हैं, तो इससे आपका मसला हल होने के बजाय बिगड़ेगा। और इस वक्त दुनिया में 50% लोग वो हैं जिनके मसाइल की वजह उनके वजीफ़े करना है। तो अमल की तरतीब हमारी बहुत आसान होती है। इस अमल को आप 2 बार करें, 4 बार करें, 10 बार करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि ये अमल बहुत आसान है। और इस अमल में आपने पहले 5 मिनट में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई को सुनना होता है। इस सुनने से यकीन बनता है। जब ये यकीन बनता है तो फिर दुआओं में असर होता है और दुआएं कबूल होती हैं। तो अगर आप अपने मसाइल का हल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से चाहते हैं तो इससे बेहतर और कोई तरतीब नहीं कि ये तरतीब हमें आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई है। और अगर आप अपने मसाइल का हल नहीं चाहते बल्कि वजीफ़े करना चाहते हैं तो जाइए जनाब, पूरे यूट्यूब वजीफ़ों से भरा पड़ा है, वजीफ़े कीजिए। आगाज़ करते हैं, तवज्जो से सुनिएगा। अगर दोबारा इस अमल को करना चाहें आप यहीं से वीडियो को प्ले करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई को सुनकर अमल करेंगे। बाकी सारी तरतीब मैं आखिर में अर्ज़ कर दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो ज़ात है जिससे हम अपनी हर हाजत, अपनी हर ज़रूरत, हर मकसद, हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हम पेश करते हैं और अल्लाह से हम दरख्वास्त करते हैं। किससे मांगे, कहाँ जाएं, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है, सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एक दुआ करता हूँ, मैं अर्ज़ करता हूँ, या अल्लाह, ये चंद ही तो लोग हैं जो मेरे चैनल पर जुड़ते हैं और आपसे अपने मसाइल हल करवाना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं जो वजीफ़े तो करते हैं लेकिन उनकी वजीफ़ों के बाद दुआ का कोई हिस्सा ही नहीं, उनके वजीफ़ों में दुआ का वक्त ही कोई नहीं होता। वो घंटों वजीफ़े करते हैं लेकिन उनकी दुआ 5 मिनट भी नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों से राज़ी नहीं। हमारे हज़रत फरमाते हैं, एक बंदा मुसल्ले पर आकर बैठता है, वो वजीफ़े करता है, नमाज़ें पढ़ता है, नवाफिल पढ़ता है, लेकिन वो नमाज पढ़ के कोई भी अमल करके दुआ नहीं कर पाता, मुसल्ला उसको उठा के फेंकता है, तो ये समझ जाए कि अल्लाह इससे किसी वजह से नाराज़ हैं। ये आदतन नमाज तो पढ़ लेता है, वजीफ़े तो कर लेता है, लेकिन दुआ इसकी तौफ़ीक अल्लाह उसी को देते हैं जिससे अल्लाह राज़ी होते हैं। इसलिए अल्लाह पाक से मांगना है, अपनी दुआओं को बढ़ाएं वजीफ़ों की जगह। लोग वजीफ़े पे वजीफ़े किए जा रहे हैं, मेडिसिन पे मेडिसिन बग़ैर किसी की इजाज़त के इस्तेमाल करते हैं और अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मेरी आप सब से दरख्वास्त है, हम किस ज़ात से मांगते हैं? वो ज़ात जिसके लिए आसमान को बग़ैर सतून के खड़ा करना कोई मुश्किल काम नहीं, वो ज़ात जिसके लिए ज़मीन को पानी के ऊपर बिछाना कोई मुश्किल नहीं, आप पानी पे एक पत्थर भी नहीं ठहरा सकते। वो ज़ात जिसने ज़मीन पर पानी को बिछाया और ज़मीन हिलने लगी तो आसमानों को, ज़मीन हिलने लगी तो पहाड़ों को मेहों के तौर पे गाड़ा है। ज़मीन स्टेबल हुई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अमर से। ये ज़मीन खड़ी है अल्लाह के अमर से। आसमान हमारे सरों पर मौजूद है तो अल्लाह के अमर से है। अल्लाह का अमर निकल जाए, आसमान ज़मीन पर आ जाए, ज़मीन ख़त्म हो जाए, हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कब्ज़ा कुदरत में है। हम उस ज़ात से मांगते हैं जिस ज़ात के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए को आग में महफूज रखना कोई मुश्किल न था। वो ज़ात जिस ज़ात के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक मच्छर के ज़रिए मदद कर देना कोई मुश्किल न था। वो ज़ात जिसने अब्रहा के लश्कर को, उन हाथियों को और उस सारे के सारे लश्कर को अबाबीलों के ज़रिए हलाक फरमा दिया। उस ज़ात के लिए जिस ज़ात से मांगते हैं उस ज़ात के लिए कोई मुश्किल नहीं था कि मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरिया में से रास्ते बना देना और कबीलों को गुजार देना और फ़िरऔन को उसी पानी में हलाक कर देना। अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। इस दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी, कोई साइंस नहीं है जो किसी सहारे के बगैर पानी को रोक सके। आप जो कैमरों में देखते हैं ये सब हमारी नज़रों का धोखा है, लेकिन करने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। मैं और आप उस रब से मांग रहे हैं जो हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला रब है। हम उस रब से मांग रहे हैं जो रब हमारी
ساری دن کی نافرمانیوں کے باوجود ہمیں رات کو یوں سلاتا ہے جیسے ہم نے سارا دن عبادت میں گزارا ہو۔ میں اور آپ اس رب سے مانگنے لگے ہیں جس رب نے ہمیں بغیر کسی درخواست کے اللہ کے حبیب اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا، بغیر کسی درخواست کے ہمیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس ذات سے میں اور آپ مانگ رہے ہیں جس ذات کے لیے اس دنیا کے انسانوں کے سارے مسئلے حل کرنا ایک لمحے کی بات ہے، بس وہ رب انتظار کرتا ہے۔ اللہ جی انتظار فرما رہے ہیں کب میرا بندہ میری طرف لوٹ آئے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے، کون سی چیز ہے جس کے پیچھے لگ کے تو اپنے کریم پروردگار سے دور ہو گیا؟ وہ کیا ہے؟ موبائل کے پیچھے لگ کے، دنیا کی عیش و عشرت کے پیچھے لگ کر، کس چیز کے پیچھے لگ کر تو نے اپنے کریم پروردگار کو چھوڑ دیا؟ اللہ انتظار فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں میرا بندہ لوٹ آئے، مجھ سے مانگے، میں اس کے مسئلے حل کروں گا۔ فاسألونی، تم مجھ سے سوال کرو، تم مجھ سے سوال کرو۔ دعونی، تم مجھ سے دعا کرو۔ اللہ فرما رہے تم مجھ سے مانگو میں دوں گا، تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ہم مانگتے نہیں ہیں، ہم وظیفے لمبے لمبے کر لیتے ہیں۔ میں پھر عرض کروں گا، اگر آپ کا مقصود وظیفے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نے وظیفے کوئی نہیں کیے۔ یہ بات میں آپ کو حقیقت بتاؤں، ہم وظیفے جو بتاتے ہیں کیوں بتاتے ہیں؟ ان وظائف کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ ان وظائف کا مقصود ہوتا ہے اللہ کو پکارنا، دستک دینا۔ دستک دیتے ہیں ہم، گھنٹوں دستک دیتے رہے، دروازہ کھلا اور اٹھ کے چلے گئے، بے وقوفی نہیں ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، اگر اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو میری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو میں اللہ کی عظمت اور بڑائی سنیں، آپ کا یقین بنے گا، اور یہ یقین جو بنے گا تو آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ دعا نیچے ہونے سے پہلے آمین کہنے سے پہلے آپ کے مسئلے حل ہو چکے ہوں گے، لیکن اس کے لیے اللہ کا تعلق مقصود ہے۔ جو آپ نے یہ اللہ کی عظمت اور بڑائی سنی، آپ بعد میں بھی سن سکتے ہیں سننا چاہیں تو یہ رجب کے مبارک مہینہ میں جب بھی اس عمل کو کریں، خاص طور پہ رجب کے ہفتہ کے دن، جتنے بھی ہفتہ کے دن آتے ہیں ان میں بھی آپ اس عمل کو مستقل کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ اس عمل کی اجازت، عام اجازت سب کو ہے، اس عمل کی خاص اجازت کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب فرما لیجئے اور دوسروں تک ہماری ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجئے کہ واحد یوٹیوب چینل ہے جو آپ کے مسائل کے حل کے لیے آپ کو صحیح گائیڈ لائن دے رہا ہے، ورنہ پیسے کمانے کے لیے وظیفے پہ وظیفے اپلوڈ کر دینا، لوگ بیچارے کھپتے رہتے ہیں، لاکھوں وظیفے ہیں، ان وظیفے سے وظیفے کرنے والوں کے مسئلے حل کیوں نہیں ہوتے اور آپ لوگ ان کے وظیفے دیکھ کے مسئلے حل کروانے دوڑتے ہیں؟ تو خدا را یہ جو اللہ کی عظمت اور بڑائی سنی ہے، اس کے بعد حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیے، کم از کم 10 مرتبہ، زیادہ کی کوئی حد نہیں، اور پھر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کی عظمت اور بڑائی، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود، اور پھر جو چاہو مانگ لو۔ کم از کم 5 منٹ آپ نے اب دعا کرنی ہے، نہیں سمجھ آتی کیا دعا کرنی ہے تو اللہ کے جو احسانات ہیں آپ ان احسانات کا شکر ادا کریں، پھر اللہ سے دعا کریں، پیارے اللہ آپ نے اتنے احسانات فرمائے، ایک احسان اور فرما دیں، میرا یہ مسئلہ حل فرما دیں۔ انشاءاللہ 19 رجب کو یہ عمل کریں، ہفتے کے دن عمل کریں، ہفتے کے دن ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اپنی آراء سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا، مزید کوئی شرائط نہیں، دعا کر لیں تو آخر میں پھر کم از کم 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیے گا۔ ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور اپنی آراء سے آگاہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔